ओके। राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। आवाज आ रही है आप सभी को? राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे आप सभी। सिंकी कुमारी, रितेश गिरी और निखिल बघेल, सरवन कुमार, आशुतोष कुमार, आयुष पांडे, उषा कुमारी, नमन अवस्थी, तानू, रोशनी, आयुष, यश कुमार शर्मा, मोहम्मद शाहरुख, चले लिया देंगे, पवन, माहौर, साहिल, आयुष, जय श्री राम, जय श्री राम, स्नेहा कुमारी, नमस्कार नमस्कार, आदित्य कुमार, गुड आफ्टरनून, अर्पित, गुड आफ्टरनून, आयुष, गुड आफ्टरनून भाई, मुस्कान, गुड आफ्टरनून। वो कैब के लिए बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दीपिका सोनी, यहीं से फंसेगी वो कैब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और लेना चाहें तो ले सकते हैं। ब्लैक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी आती है, ठीक है। संजना, साहनी, दिनकर कुमार, उषा कुमारी, चलिए, विकास कुमार, सुहानी सैनी, विकास पाल, राहुल कुमार, शांति कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा। चलिए, तो एक बार थम्सअप कर देंगे फिरोज, ठीक है। एक बार सभी थम्सअप कर देंगे, थम्सअप दिखा देंगे। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। एक बार सभी थम्सअप कर देंगे। आज आपको ईडीएम समझाऊंगा। ये मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, आपके सभी के सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनके आंसर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो पहला ईडीएम्स है, पहला ईडीएम्स है क्रीम ऑफ द क्रॉप। जब किसान साल में कई सारी फसलें करता है और उसमें से एक फसल जरूर ऐसी होती है ना, जरूर ऐसी होती है कि भाई साहब वो बारे के न्यारे कर देती है, यानी कि किसान को पूरी नुकसान की भरपाई कर देती है, तो वो क्रीम होती है, क्रीम होती है वो फसल। तो आप लोग हमें बताएंगे, आप लोग हमें बताएंगे कि वो क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब क्या है? गुड, बेटर या बेस्ट? गुड, बेटर या बेस्ट? वो आपकी जो फसल है वो सबसे अच्छी है या अच्छी है या दो से अच्छी है, बताएंगे फटाफट से। देखा विश्वकर्मा, बेटा पहली स्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद शाहरुख का आंसर आया, मुस्कान करनाल का आंसर आया, तरुण का आंसर आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बेस्ट है, बेस्ट है, सबसे अच्छी फसल है। क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब होता है सबसे अच्छी फसल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? द बेस्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द बेस्ट। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, इसका आंसर भी समझ में आया होगा। दूसरा है क्राई फॉर द मून। क्राई मतलब चिल्लाना होता है, और फॉर मतलब के लिए, मून मतलब होता है चंद्रमा। तो भाई साहब एक बच्चा है, एक बच्चा है, और वो बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि मुझे चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ठीक है। क्या उसके पिताजी उसे चांद ला के दे सकते हैं? तो आपको बताना है वो बच्चा पॉसिबल चीज मांग रहा है या इम्पॉसिबल चीज मांग रहा है, फटाफट बताएंगे। वो बच्चा पॉसिबल चीज मांग रहा है या इम्पॉसिबल चीज मांग रहा है, फटाफट से बताएंगे। वो बच्चा पॉसिबल चीज मांग रहा है, इम्पॉसिबल चीज मांग रहा है, संभव चीज है या असंभव चीज है? बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है, कहां से लाके देगा चांद उसको, है ना। तो यहां पर आंसर होगा इसका क्वेश्चन का आस्क फॉर, आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। बात समझ में आ गई? आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, क्लियर है। असंभव चीज मांग रहा है, ठीक। नेक्स्ट है कट डाउन। कोई चीज है, आप उसको काट रहे हैं और वो नीचे गिरती हुई जा रही है, गिरती हुई जा रही है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जब आप उस चीज को काट रहे हैं और गिरती जा रही है, वो चीज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? वो चीज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? आप उसको काट रहे हैं किस चीज को, और वो नीचे गिरती जा रही है, डाउन हो रही है। तो आप बताओ कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, बताएंगे। कट डाउन का मतलब कम होता है, रिड्यूस हो रही है,
या फिर इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है। कैसी हो रही है? कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि कम होना। बात समझ में आ गई? कम होना। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डेड लेटर। डेड मतलब होता है मृत, और लेटर मतलब पत्र। मैं कह रहा हूं कोई चीज मर गई, कोई चीज यूज में नहीं है, तो उसको आउट ऑफ डेट कहते हैं या उसको अपडेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई चीज हमारे यूज में नहीं आई। इंसान मर जाता है, नमस्कार सर की लाडली, ठीक है, तो यहाँ पर इंसान मर जाता है तो उस इंसान को याद करता है इंसान? नहीं करता है, कुछ दिन याद करता है, क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो गया। फैशन है, पहले लोग फटे हुए पैंट पहनते थे, जीन्स के फटे हुए पैंट, अब वो चले गए, बड़े मोरी मोरी बड़ी मोरी वाले पैंट पहनने लगे लोग। तो यहाँ पर वो क्या था? वो क्या फैशन हो चुका है? आउट ऑफ डेट। अब जो बड़ी बड़ी मोरी वाले वो क्या है? अपडेट है। अब वो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? आउट आउट ऑफ डेट। कुछ नया आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अपडेट। तो यहाँ पर क्या होगा? डेड लेटर का मतलब होता है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट, कोई चीज प्रचलन से बाहर चली गई, प्रचलन से बाहर चली गई, आउट ऑफ फैशन हो गई। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग मतलब होता है लाना, और लाइट मतलब होता है उजाला, किसी चीज को उजागर करना। बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं, क्रिमिनल हैं, है ना, और बड़े बड़े काले धंधे करते हैं, तो उनके रहस्य को खोलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई तो ऐसा होगा जो रहस्य खोलेगा उनका। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है उजागर करना, किसी सीक्रेट को ओपन करना, किसी सीक्रेट को ओपन करना, यानी कि सीक्रेट है, रहस्य। भैया ऐसे ऐसे लोग हैं जो कितने कितने काले काले धंधे करते हैं, तो उनके रहस्य को खोलने के लिए कोई तो एक व्यक्ति चाहिए। तो ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, पोल खोलना किसी की। तो क्या होगा? सीक्रेट होगा या टू ओपन ए सीक्रेट होगा? सीक्रेट होगा या टू ओपन ए सीक्रेट होगा? बताएंगे क्या होगा? सीक्रेट होगा या ओपन ए सीक्रेट होगा? बताएंगे। रिवील सीक्रेट, बिल्कुल। यहां पर क्या हो जाएगा? टू रिवील, खुलासा करना, या फिर कह सकते हैं टू ओपन ए सीक्रेट। टू ओपन ए सीक्रेट। बात समझ में आ गई? बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब ये होता है कि दो कुत्तों के बीच में हड्डी डाल दी जाए, क्या वो कुत्ते दोनों आपस में खा लेंगे कि आधी तू खा ले आधी मैं खा लेता हूँ, आधी तू खा ले आधी मैं खा लेता हूँ? नहीं, वो दोनों क्या कहेंगे? एक इधर खींचेगा, नहीं ये मेरी है, वो कह रहा है ये मेरी है। तो यहाँ पर क्या होगा? झगड़ा होगा या सुलहनामा होगा उनके बीच में? झगड़ा होगा। क्या होगा? झगड़ा होगा, या प्रेम से खा लेंगे? बताओ क्या होगा? फाइट होगी। तो उसको क्या कहेंगे? ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट ऑब्लिक फाइट, फाइट ऑब्लिक क्वेरल। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? झगड़ा होगा, डिस्प्यूट, फाइट, क्वेरल, है ना, कुछ भी हो सकता है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, ऐसे पक्षी हैं, ऐसे पक्षी हैं बेटा, ये नोट आप करना पीडीएफ से, ठीक है? निभा नाम है तुम्हारा, इसको पीडीएफ से नोट करना, ठीक है? कमजोर सुनो अच्छे से, बार बार सुनो। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, ऐसे पक्षी होते हैं जिनके सेम पंख हैं। आपने एक मूवी में देखा होगा सनी देओल की में, वो कहता है सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा। क्यों? क्योंकि जो सात लोग होते हैं, वो सात भाई होते हैं, वो एक ही प्रवृत्ति के होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, गुंडे होते हैं। तो उनका नेचर कैसा होता है? सेम होता है। वो सातों के सातों भाई गुंडे दिखाए गए उस मूवी में, तो यहाँ पर कैसा नेचर है उनका? सेम नेचर है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका सेम नेचर है उनको कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, यानी कि सेम। घातक मूवी है, सातों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा, सनी देओल कहता है। तो यहाँ पर क्या है? ये सेम फीचर है, यानी कि सेम उनके गुण हैं, सेम उनके नेचर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम नेचर, ठीक है? बात समझ में आ गई? सेम नेचर। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए, तो यहां पर मैंने कहा बिटवीन टू स्टूल्स, रेड कलर के बहुत सारे स्टूल्स हैं, रेड कलर के बहुत सारे स्टूल्स हैं,
और उन दो स्टूलों के बीच में, और दो स्टूल हैं वो रेड कलर के हैं, और रेड कलर की चीज रखी है उनके बीच में। दो स्टूल बहुत सारे हैं रेड कलर के, और उन दो रेड कलर के स्टूल्स के बीच में कोई रेड कलर की चीज रखी है। तो बताओ व्यक्ति कंफ्यूज होगा या नहीं, आप मुझे बताओ। तो व्यक्ति कंफ्यूज होगा कि नहीं? रेड कलर के सारे स्टूल्स हैं और दो रेड कलर के स्टूल्स के बीच में रेड कलर की चीज रखी है, तो यहां पर बताओ वो व्यक्ति कंफ्यूज होगा या नहीं होगा? बताएंगे। वो भ्रमित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे, बताएंगे फटाफट। भाई कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? रेड कलर के सारे स्टूल्स हैं, है ना, और रेड कलर की चीज उन दोनों के बीच में रखी है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। बात समझ में आई? क्लियर है? कंफ्यूज्ड, हाँ क्लियर। तो यहां पर नेक्स्ट है हमारा कट ऑन आइस। आइस मतलब होती है बर्फ। आप बर्फ के ऊपर कट लगाइए, आप बर्फ के ऊपर कट लगाएंगे, क्या उस बर्फ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या उस बर्फ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो मेल्ट होकर एकदम फ्लैट हो जाती है। बात समझ में आई? क्लियर है ना? हाँ मिल जाएंगी। तो यहां पर वो फ्लैट हो जाती है। फ्लैट क्यों हो जाती है? फ्लैट क्यों हो जाती है? क्योंकि बर्फ मेल्ट होती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कट लगाओगे आइस पर, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेल्ट होकर फ्लैट हो जाती है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आएगा इसका आंसर हैड नो इन्फ्लुएंस, हैड नो इन्फ्लुएंस। बात समझ में आ गई? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? उस पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक, तो यहां पर मैंने कहा आपसे, देखो कुछ लोग होते हैं इस तरीके से, कुछ लोग होते हैं उनको आप कितना भी समझा लेना, लेकिन उनको करना वही होता है जो उनके मन में है। होते ना, होते हैं, चाहे तुम अच्छी बात बता रहे हैं लेकिन उनको वो बात समझ में नहीं आएगी, तो वो होते हैं कट ऑन आइस। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पिघलते रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चीज, हाँ नमस्कार चंदन कुमार शर्मा। ठीक है, तो यहां पर कॉल ए स्पेड, फावड़े का फावड़ा, स्पेड ए स्पेड, इसका मतलब होता है सीधी सीधी बात कहने वाला, बिल्कुल सीधे सीधी कहने वाला। ठीक है, सीधी सीधी कहने वाला। तो यहां पर क्या होगा? यहां पे होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बात समझ में आई? क्लियर है? सीधी सीधी बात कहने वाला। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आज। मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको एरर बतानी है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आप लोगों ने सीखा है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि कौन से पार्ट में एरर है। कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आपके लिए, है ना? ठीक है, वर्ड चेंज कर लो, इन्फ्लुएंस कर लो, इफेक्ट कर लो, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, शिवम चौहान गुड आफ्टरनून, ओम प्रकाश गुड आफ्टरनून, राधे राधे भाई। ठीक है, विष्णु बघेल। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये कह रहा है 4 डजन एग्स हैव बीन सोल्ड बाय मी इन द मार्केट टुडे। भैया बताओ, यहाँ पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, डजन में एस लग ही नहीं रहा है, डजन में एस है ही नहीं है भाई, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। इसका आंसर होगा डी, नो एरर। ठीक है, क्या होगा? नो एरर। भाई यहाँ पर मैंने कहा आपसे 4 क्या हो गया? डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर। डजन क्या हो गया? यूनिट, यूनिट। एक्स क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और ये प्लूरल है, 5 दर्जन अंडे हैं, तो हैव आ गया। ये क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में बीन आया है, ये आपका उसके बाद में थर्ड फॉर्म आई है, तो ये क्या है? पैसिव में है। सेंटेंस किस में है? पैसिव में। बाय मी ऑब्जेक्ट इन द मार्केट, अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए हो तो। नेक्स्ट, कैटल
आर नॉट अलाउड टू एंटर द ग्राउंड। कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर द ग्राउंड, बताएंगे गलती कहाँ है, बताएंगे। कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर द ग्राउंड, गलती कहाँ है, बोलेंगे फटाफट। आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है। यहाँ पर इसका भी आंसर है, इज नहीं होगा, कैटल मतलब बहुत सारे मवेशी हैं, यहाँ पर भी आंसर होगा नो एरर। क्या होगा, नो एरर, यही तो देख रहा हूं मैं। तुमसे एक बार गलती पूछ ली जाए तो तुम्हारा दिमाग ये कहता है कि इसमें गलती जरूर होगी, पढ़ते तो हो नहीं हो आप, है ना, तो सीधे ही आंख मीच के आंसर करते हैं। तुम्हारे दिमाग में वही एरर छपी हुई है कि कैटल्स के बारे में गलत बताया था, जबकि वो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो सही लिख के दे रहा है। लेकिन आपका दिमाग इतना अच्छा है कि आपको बेटा अगर कोई गलती ढूंढने के लिए बस कह दे, नहीं होती है तो भी निकाल लेते हो, है ना। कोई अच्छा भी होता है ना, तुमसे कहते हैं इसमें गलती निकालो, तो गलती एकदम भाग के निकाल लेते हो। तो अच्छे से पढ़ो, पेपर निकालना है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, बताएंगे फटाफट, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो भैया, अच्छे से, अच्छे से पढ़ो। चाहे मैं ये कह रहा हूं सारे ठीक है, सारे नो एरर हो, लेकिन तुम्हें आंसर करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो, यहाँ कह रहा है आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली, यानी कि ये आदमी दिल्ली से जा रहा है, ठीक है, टू परचेज, ठीक है, टू परचेज 6,000 चेयर्स, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर फ्रॉम दिल्ली नहीं होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर कुछ दूसरा नाउन होना चाहिए, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर नाम चेंज होना चाहिए, या तो पटना होना चाहिए, पटना होना चाहिए, या कुछ और नाम होना चाहिए, ठीक है, सी, इस तरीके से। गोइंग टू होता है, लेकिन बेटा यहाँ पर गोइंग के बाद में फ्रॉम दिल्ली से गया है ये, ठीक है, ये एक प्लेस है, प्लेस के लिए देखो टू ये आ गया, टू ये आ गया, ये आ गया, है ना, गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू परचेज, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। राधा एंड मीरा गेव मी 4 lakhs rupees yesterday, 4 lakhs rupees yesterday, 4 lakhs rupees yesterday। आ कहाँ गया था, एम लग रहा है, आ कहाँ गया था भैया, दिल्ली से घूम के कैसे आ जाएगा, कंटू नहीं ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया, पार्ट सी में मिस्टेक है, यहाँ लेक्स में से एस हट जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, sheep आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, ठीक है, नो एरर, बताओ। बताएंगे, सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। ए है ना, ए कैसे हो जाएगा, ए कैसे हो जाएगा, सीप के साथ में आर, आर तो आ रहा है,
हिल्स में डाउट है? हिल्स क्या डाउट है? हिल्स तो होती है पहाड़ियाँ। इसका होगा डी, नो एरर, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है बेटा, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, आई हैव सीन मैनी डियर्स इन द वुड्स। आई हैव सीन मैनी डियर्स इन द वुड्स। आई हैव सीन मैनी डियर्स इन द वुड्स। मैंने जंगल में बहुत सारे मैं जंगल में बहुत सारे हिरन देख चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी, डियर्स में से एस। ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव मेट ए 10 year old बॉय इन द स्कूल। आई हैव मेट ए 10 year old बॉय इन द स्कूल। बताएंगे फटाफट। बेटा, बेटा ये अगर ऐसे होता ना, 10 years old, तो गलत होता ये। 10 years old बॉय होता तो गलत होता। समझ रहा है बाबू? ये गलत होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है? ए 10 year old बॉय, तो यहाँ पर नो एरर है। मैं नो एरर क्यों बना के लाया हूँ? क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ आपके दिमाग को कि आप किस तरीके से सोचते हैं, है ना। हेड नहीं आएगा। हेड प्रेजेंट में तो मिल सकता है, मिल चुका है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हाँ भाई। फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आंसर होगा डी, नो एरर। ठीक है। मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब भी ए लगा रहे हैं मुझसे, है ना। ए, बहुत बढ़िया, ए वाले। टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। कैन नॉट भी आ रहा है विदाउट के साथ में, और क्या आ जाएगा तो उससे क्या दिक्कत है? मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, कैसे बनाएंगे? ऐसे तो बनाएंगे। हाँ भाई। यहाँ पर क्या होगा? देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहने तुम्हारे, क्या जवाब तुम्हारी? आंसर होगा तो जवाब नहीं है, डी, नो एरर। डी, नो एरर। तुम्हारे आंसरों का जवाब नहीं है। ए, टी, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब की बार सीरियल पार, बहुत अच्छे से पार होगा, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे मेरे होनार बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छे। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। ये समझा के, पढ़ा के पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े पूछे जा रहे हों। समझा दिए गए हैं सभी को। अभी मैं बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा, रुक जाओ, पहले ये क्वेश्चन देख लूं, है ना। देखो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो बच्चे बी कह रहे हैं वो सही है, यहाँ पर आर की जगह ए जाएगा। ठीक है। और जबकि मैंने सेम टू सेम एग्जाम्पल देखे हैं। यही होता है, यही होता है हमारे पेपर में, यही होता है हमारे एग्जाम में हमारे साथ, यही होता है कि हमारे सामने क्वेश्चन रखा होता है और हमसे कही जाती है गलती पहचानो, तो हम गलती ना होने पर भी उसमें गलती निकालते हैं। तो निकालते क्यों हैं? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी से, है ना।
जिसने नहीं पढ़े वो तो कर ही नहीं सकता है, नो डाउट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़े हैं, और मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं, बताओ। तो मेंटेलिटी ये बन चुकी है बच्चों की कि रटते हैं चीजों को, रटते हैं, समझते नहीं है, ये देखते नहीं है कि सामने वाला हमसे पूछना क्या चाह रहा है। बस उनको ना ये दिख जाए कि कैटल आ गया, अब यहाँ गलती होगी, चीप बताया था यहाँ गलती होगी, अरे देख तो ले ले भाई, देख तो लो। वहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, समन्सिस क्यों नहीं होता है, दो समन्सिस हैं, भाई दो पत्र हैं माधव, तो दो पत्र के लिए समन्सिस नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती, सिन का मतलब पाप होता है, पाप। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। बोलो। आप सभी का सिलेक्शन रुकने का यही वजह है कि आप लोग किसी चीज को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आप उसको टेक ग्रांटेड लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। अब वो दुखदाई बन जाता है आप लोगों के लिए। तो मैं इसलिए कहता हूं आप सभी से, अगर पढ़ने आए हो तो आपका ये डायलॉग होना चाहिए कि अब की बार, अब की बार और आखिरी बार, अब की बार और आखिरी बार, कि ये मेरा लास्ट है, इस बार मुझे वर्दी चाहिए चाहिए, अब की बार और आखिरी बार। सिलेक्शन उनको मिलता है जो अब की बार और आखिरी बार समझते हैं, और अगर वो ये समझते हैं कर लेंगे, अभी तो मैं 18 साल का भी नहीं हुआ हूँ, कर लेंगे, अभी तो मैं 20 साल का भी नहीं हुआ हूँ, तो ऐसे सोचते सोचते वो बूढ़े हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, आप सभी से यही विनती करूंगा, आप लोग ध्यान से पढ़ें मेरे भाई, ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप लोग किसी को भी नहीं देखें, आप अपने आप को देखें सभी लोग, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है ना। एड़ी से, एड़ी से लेकर सर तक का जोर लगा देते हैं इंसान सिलेक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो मैं तभी कहता हूँ आपसे, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको सिलेक्शन चाहिए तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मेहनत रंग लाती है। देखो आगे देख लेते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन केस। ठीक है, नाउन केस में आपने पढ़ लिए थे, कितने स्टेप पढ़ लिए थे, कितने स्टेप पढ़ लिए थे आपने। 2028 नहीं होना चाहिए, 2028 तो बहुत दूर है। मैं अपने आप को इतना काबिल कर लूंगा 2024 में ही, कि 25 में जब मुझे अगर मौका मिला कभी तो मैं एक बार में निकाल दूंगा। ठीक है, आज समझ में आ गई। चलो, 8 स्टेप हो गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, मैंने कहा यहाँ पर इंडिया, इंडियाज पॉपुलेशन, दिल्लीज पॉल्यूशन, वन डे लीव, वन डेज लीव। ठीक है, वन मंथ हॉलीडे, द अर्थ ग्रेविटी, द सन्स रेज,
एट ए स्टोन थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, ठीक। तो भाई देखो यहाँ पर ये आपके क्या हैं, एक्सेप्शंस, अपवाद हैं ये, क्या है, अपवाद, अपवाद हैं, क्या है, अपवाद। ठीक, बात समझ में आ गई, अपवाद हैं ये। तो बेटा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। इंडिया, इंडिया जो है आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ में वैसे अपस्ट्रॉफी एस नहीं आना चाहिए, है ना। दिल्ली ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो, कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर दैट आई सी हैंड्स। तो ध्यान रखना, आपको मैं 5 चीजें बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 5। अगर कभी भी प्लेस की बात की जाए, किसकी, प्लेस, तो प्लेस के साथ में हम एपोस्ट्रॉफी एफ लगा सकते हैं, प्लेस के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। कभी यदि आपसे टाइम की बात की जाए, तो टाइम के साथ में भी हम एपोस्ट्रॉफी एफ लगा सकते हैं। यदि आपसे हेवनली बॉडीज की बात की जाए, आकाशीय पिंडों की, सेलेस्टियल बॉडी जिसको कहते हैं, हेवनली बॉडीज की जाए, तो वहाँ पर भी हम उनके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। और अगर इसकी बात की जाए, यह है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ, अपवाद हैं, क्या है, अपवाद। प्लेस के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं, टाइम के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं, हेवनली बॉडीज जिनको आकाशीय पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, डिवाइन कहते हैं, उनके लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। मुहावरे जो होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, उनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन एक और बचा है, यहाँ पर क्या है, यह है पर्सोनिफिकेशन, क्या है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन के साथ में भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। मानवीकरण ये होता है जब नॉन लिविंग को लिविंग की तरह यूज करते हैं, मानवीकरण, मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण। बात समझ में क्लियर है। 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं, 5 पॉइंट, कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से, कौन कौन से, पहला है आपका प्लेस, दूसरा है आपका टाइम, और तीसरा है हेवनली बॉडीज, ठीक है, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, 5, चौथा और पर्सोनिफिकेशन। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बोलो, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, बोलो भाई, क्लियर है। ऑफ का यूज तो कॉमन है, मानवीकरण होता है बेटा जब हम किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह यूज करते हैं। मृत्यु के बर्फीले हाथ, तो मृत्यु के हाथ कहाँ होते हैं, हाथ तो इंसानों के होते हैं, जानवरों के होते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ और की पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा एक तो होता है रूम, क्या होता है, रूम, क्या होता है बेटा, रूम शब्द,
रूम का मतलब यहाँ कमरा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। रूम और एक होता है आपका, ध्यान देना, एक होता है आपका प्लेस। ठीक है, ठीक है। रूम किसके लिए लगाते हैं? रूम लगाते हैं स्मॉल स्पेस के लिए, छोटे स्पेस के लिए, जैसे खड़े होने के लिए, बैठने के लिए रूम चाहिए, है ना। एग्जाम्पल अगर दें, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, है ना, हमको क्या चाहिए? छोटी सी जगह चाहिए। बात समझ में आ गई? और प्लेस का मतलब होता है बिग स्पेस, यानी कि जो गाड़ी है उसको पार्क करने के लिए क्या चाहिए? बड़ा स्पेस चाहिए। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन कैसे बनता है उधर? यहाँ मैंने कहा क्वेश्चन कैसे बनता है। देयर इज नो प्लेस टू सिट इन द कार। सिट इन द कार, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? बताओ, क्या लगाएंगे यहाँ पर? क्या आना चाहिए? यहाँ रूम आना चाहिए या प्लेस आना चाहिए? देयर इज नो रूम, नो रूम टू पार्क माई कार। बताओ, दोनों का सेंस अलग अलग है। बैठने के लिए, बैठने के लिए, बैठने के लिए किसका यूज होगा? यहाँ पर प्लेस की जगह क्या आएगा? रूम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैठने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? रूम की जगह पे, रूम की जगह पे यहाँ पर प्लेस आना चाहिए। बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई यहाँ तक? फटाफट से बताएंगे। रूम और प्लेस में अंतर मालूम चला आपको? बोलेंगे फटाफट। क्लियर है? रूम और प्लेस में अंतर मालूम चला? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आपने कुछ ऐसे नाउन देखे होंगे जिनमें एफ लगने से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। आपने कुछ ऐसे नाउन देखे होंगे, जैसे वाटर है। वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब आप कहेंगे सर पानी होता है ना। लेकिन अगर वाटर्स कर दें तो आप कहेंगे वाटर्स तो कुछ होता नहीं है। लेकिन वाटर्स का मतलब क्या होता है? वाटर्स का मतलब समुद्र होता है। क्या होता है? वाटर्स का मतलब क्या होता है? समुद्र। ठीक है, क्या होता है? समुद्र। क्लियर है? तो ऐसी कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसी कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है जिनमें एस लगने से उनका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है। बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? चलो, यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, जैसे आयरन मतलब क्या होता है? आयरन मतलब लोहा होता है, लोहा। ठीक है, और यहाँ पर आयरन्स मतलब क्या होता है? आयरन्स मतलब होता है हथकड़ी, हथकड़ी। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप यदि इनकी इंग्लिश भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हथकड़ी को क्या कहते हैं? चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन। और लोहा क्या है? मेटल है। पानी लिक्विड, समुद्र सी। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। और अल्फाबेट्स मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स मतलब होता है भाषाएं। क्या होता है? भाषाएं, लैंग्वेजेस। बात समझ में आई? कस्टम, कस्टम मतलब क्या होता है? कस्टम मतलब क्या होता है बताओ? जानते हो कस्टम? ठीक है,
कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज, रीति रिवाज, ठीक है। और कस्टम्स मतलब क्या होता है? कस्टम्स मतलब होता है बेटा कर, यानी कि टैक्स। तो कस्टम्स ऑफिसर बनोगे तुम, कस्टम ऑफिसर नहीं बनोगे, कस्टम्स ऑफिसर बनोगे। क्या बनोगे? कस्टम्स ऑफिसर। बात समझ में आ गई? कौन से ऑफिसर बनोगे? कस्टम्स ऑफिसर बनोगे। क्लियर है? बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है। एब्यूज मतलब क्या होता है? एब्यूज मतलब गाली होती है। एब्यूज मतलब क्या होती है? गाली, गाली होती है ना। और एब्यूजियस मतलब होता है बुराइयां, एब्यूजियस मतलब होता है बुराइयां, बुराइयां। ड्रग मतलब क्या होता है? ड्रग, ड्रग मतलब क्या होता है? ड्रग मतलब क्या होता है बताओ? ड्रग मतलब होता है दवाइयाँ। और ड्रग्स मतलब क्या होता है? ड्रग्स मतलब होता है नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? नशीला पदार्थ। क्लियर है? ये वर्ड समझ में आए सभी को? ये वर्ड समझ में आए सभी को? ये बताएंगे, ये वर्ड समझ में आए सभी को? क्लियर है? चलिए, ठीक है। चलो देखो सर, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सैंड। सैंड मतलब क्या होती है? बालू। और सैंड्स मतलब क्या होता है? सैंड्स मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है। सैंड्स मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, ठीक। और वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स मतलब क्या होता है? वुड्स मतलब होता है जंगल, ठीक है, ठीक। पेन मतलब क्या होता है? पेन मतलब होता है दर्द, ठीक है। पेन मतलब क्या होता है? पेन मतलब दर्द होता है, दर्द। और पेन्स मतलब क्या होता है? पेन्स मतलब होता है प्रयास, ठीक है। पेन मतलब क्या होता है? प्रयास होता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है? कल से हम नया पढ़ेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? पेन मतलब क्या होता है? प्रयास होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और एक होता है हमारा वर्ड ऑर्डर, ठीक है। क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब होता है आदेश या क्रम, है ना, आदेश या क्रम। तो ये तो आपका सिंगुलर होता है, वैसे ध्यान रखना, सिंगुलर, है ना। और वर्ब सिंगुलर आती है इसके साथ में। तो ऑर्डर्स जो होता है वो होता है अधिकारक आदेश। क्या होता है? अधिकारक आदेश। ऑर्डर्स जो होता है अधिकारक आदेश, अधिकारक आदेश, ठीक है। क्लियर हुआ? कैसे आदेश? अधिकारक आदेश। बात समझ में आई? ठीक। क्या है? अधिकारक आदेश, ठीक है, बिल्कुल, ठीक। हाँ बिल्कुल, नाउन का क्लास चल रहा है, ठीक। इतना समझ में आई? नेक्स्ट। रिगार्ड। रिगार्ड मतलब क्या होता है? रिगार्ड मतलब होता है सम्मान, सम्मान। और रिगार्ड्स मतलब क्या होता है? रिगार्ड्स मतलब होता है शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, ठीक है, शुभकामनाएं, ठीक। और आपका रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न मतलब होता है वापसी। क्या होता है रिटर्न मतलब? वापसी। और रिटर्न्स मतलब क्या होता है? रिटर्न्स मतलब होता है लाभ, लाभ, ठीक है। क्लियर है? वर्क मतलब क्या होता है? वर्क मतलब कार्य होता है, कार्य होता है।
और वर्क्स मतलब क्या होता है? वर्क्स मतलब होती है रचनाएं। क्या होती है? रचनाएं। क्लियर है? वर्क्स मतलब क्या होती है? रचनाएं। क्लियर है? प्यूपल मतलब क्या होता है? प्यूपल मतलब होता है लोग। क्या होता है? लोग। और पीपल्स मतलब क्या होता है? पीपल्स मतलब होता है राष्ट्र। क्या होता है? राष्ट्र। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो। इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? पेपर में कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंफ्यूज। इनसे क्वेश्चन बनेगा तो वही बच्चे करेंगे जिनने पढ़ा है। जिनने पढ़ा है। ठीक है? ड्रग्स मतलब होता है नशीला पदार्थ। ठीक है? जिनने पढ़ा है वही बच्चे क्वेश्चंस करेंगे, और जिनने पढ़ाई नहीं है वो बच्चे कैसे कर देंगे? उन्हें क्या पता है कि रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है? उन्हें क्या पता है पीपल्स का मतलब क्या होता है? वो तो पीपल्स होता नहीं, पीपल होता है ना? यही पूछेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? क्लियर है ना? चलिए, समझ में आ गया सभी को? ठीक है? अब हमारे कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? सुपरफ्लुअस वर्ड्स। देखो देखो, सुपरफ्लुअस वर्ड्स क्या होते हैं? सुपरफ्लुअस वर्ड्स क्या होते हैं? सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं ऐसे शब्द जो जरूरत से ज्यादा मतलब, यूज ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड मीनिंग, मोर देन रिक्वायर्ड मीनिंग, रिक्वायर्ड मीनिंग। ठीक है? ऐसे वर्ड्स जो मोर देन रिक्वायर्ड मीनिंग देते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड मीनिंग। ठीक है? बात समझ में आ गई? रिक्वायर्ड मीनिंग। तो यहाँ पर देखेंगे। हाँ, रिटर्न्स का मतलब लाभ होता है, हाँ प्रॉफिट होता है। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका एक दोस्त कह रहा है कि आज धूप बहुत गर्म है, तो आप ये बताओ धूप ठंडी कब होती है? जरूरत से ज्यादा मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ? एक दोस्त कह रहा है कि आज मैंने बहुत मीठा शहद खाया, खट्टा कब होता है शहद? है? एक दोस्त कह रहा है अरे यार मेरी पास्ट हिस्ट्री, मैंने कहा बेटा मॉडर्न पढ़ ले, हिस्ट्री पास्ट ही होती है। बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आई? तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस वर्ड्स। ठीक है? तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, जैसे देख लो। मैंने कहा आपसे, आपको लिख के देता है कजिन सिस्टर, देता है कजिन सिस्टर और ब्रदर। ध्यान रखना, कजिन का मतलब ही चचेरा भाई और चचेरी बहन होती है। तो यहाँ पर कजिन के साथ में सिस्टर और ब्रदर शब्द का यूज नहीं होता है। ठीक है? कभी कभी लिख के देता है आपको फाइनल कंक्लूजन। क्या लिख के देता है? फाइनल कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ही कैसा होता है? कंक्लूजन ही कैसा होता है? फाइनल होता है। कभी कभी लिख के देता है आपको बिग ब्लेंडर। तो ब्लेंडर का मतलब ही बड़ी भूल होती है, तो बिग लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है? कभी कभी लिख के देगा आपको पास्ट हिस्ट्री, लिख के देगा पास्ट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कैसी होती है? पास्ट होती है। कभी लिख के देगा आपको एडवांस नोटिस। तो नोटिस दिया जाता है किसमें? एडवांस में। ठीक है? एडवांस नोटिस। ठीक है? कभी आपसे पूछेगा ओल्ड रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड बनते ही कैसे हैं? ओल्ड बनते हैं। कभी कहेगा आपसे लेटेस्ट अपडेट, तो अपडेट कैसी होती है? अपडेट कैसी होती है? लेटेस्ट ही होती है। ठीक है? कभी आपसे कहेगा यूजुअल ट्रेंड्स, तो ट्रेंड कैसे होते हैं? यूजुअली होते हैं। ठीक है? क्लियर है? कभी आपसे कहेगा फाइनल डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन कैसी होती है? फाइनली होती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कभी आपसे बोलेगा, ओल्ड रिकॉर्ड हो गया, हो गया। सेम आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिकल। आइडेंटिकली कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे भाई। कंक्लूजन कैसा होता है? फाइनल होता है तो फाइनल काट देंगे।
ब्लेंडर मतलब बड़ी भूल होती है तो बिग काट देंगे, हिस्ट्री पास्ट होती है तो काट देंगे, नोटिस एडवांस में दिया जाता है काट देंगे, रिकॉर्ड ओल्ड होते हैं काट देंगे, अपडेट लेटेस्ट होती है काट देंगे, ट्रेंड्स यूजुअल होते हैं काट देंगे, डेस्टिनेशन फाइनल होती है काट देंगे, आइडेंटिकल सेम होता है तो काट देंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आज हमारा नाउन चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। नाउन चैप्टर फिनिश हो गया, कल से हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। कल से हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो कि 2 या 3 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ध्यान रखिए अपना, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और धीरे धीरे करके सीख ही जाओगे, ठीक। चलिए, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक। चलिए।